Hello class 9th, welcome. Today we are going to start map activity of lesson number 1 history. चैप्टर का नेम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैप एक्टिविटी में कि फ्रांस के अंदर 1789 में लुई 16 एम्परर था जो कि डेस्पोटिक नेचर था। डेस्पोटिक नेचर तानाशाही करने वाला एम्परर था। उसकी रूलिंग में कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा परेशान थे, मिजरेबल कंडीशन में थे। फूड शॉर्टेज, खाने पीने की समस्या थी, प्राइस राइजिंग वो बहुत ज़्यादा थी और फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और बदले में फैक्ट्री के जो लोग थे, वर्कर्स थे, उनको वेजेस काफ़ी कम मिलता था। तो 1789 के अंदर फ्रांस में अपराइजिंग हुई, विद्रोह हुआ और फाइनली वहाँ की लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया। पहले गवर्नमेंट डेस्पोटिक नेचर की थी, तानाशाही थी, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने कोलेक्टिवली एफर्ट करके अपनी गवर्नमेंट को रिप्लेस किया डेस्पोटिक नेचर से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये घटना होती तो है यूरोप के फ्रांस कंट्री के अंदर, लेकिन उसका जो असर था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पड़ा। हम इंडिया की बात करें, जब इंडिया के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो हमने वहाँ से बहुत सी बातों को सीखा। चाहे वो नेशनलिज्म की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, राइट टू फ्रीडम की बात करें, तो यानी कि हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फ्रांस की रेवोल्यूशन से सीखी हैं। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ्रांस रेवोल्यूशन से उन्होंने भी सीखा। तो यहाँ बेटा हम डिस्कस करेंगे 3 स्लाइड के अंदर कि फ्रांस के अंदर मेन सिटीज़ क्या हैं, कौन कौन से सेंटर, एपिक सेंटर थे, पैनिक सेंटर थे और कौन कौन से शहर ऐसे थे जो फेमस थे पोर्ट सिटीज़ के लिए। तो देखिए बेटा डिस्कस करते हैं। ठीक बेटा, तो इन दिस यहाँ देखेंगे बेटा कि हमें मैप ऑफ फ्रांस को, ये फ्रांस का मैप है, इस फ्रांस के मैप को आप केयरफुली देखें। ये पूरा का पूरा फ्रांस है। यहाँ हमने लोकेट करने हैं 5 पॉइंट्स को। पहला है ब्रोडेक्स, सेकंड नैंटीज़, नंबर 3 पेरिस, नंबर 4 मार्सेलीज, नंबर 4 नॉर्मेडी। तो नॉर्मेडी वहाँ फ्रांस का एक रीजन है, रीजन एक एरिया है, स्टेट है। बाकी ये सिटीज़ हैं, हम इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने देखना है, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है। तो देखिए बेटा पॉइंट नंबर 1 ब्रोडेक्स। ब्रोडेक्स बेटा एक पोर्ट सिटीज़ है जो कि फेमस है स्लेव ट्रेड के लिए। अब पूरे मैप को आप केयरफुली देखेंगे तो फ्रांस का वेस्टर्न वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट जो देखें वेस्टर्न पार्ट, यहाँ आपको एक नीचे टेल सी नज़र आती है। ये टेल के पास में पॉइंट को नोट कर दें तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। और 1 क्या चीज़ है? ब्रोडेक्स। ये है ब्रोडेक्स नंबर 1। फिर हम बात करते हैं नैंटीज़। नैंटीज़ भी फ्रांस का पोर्ट सिटीज़ है। इसकी भी जो लोकेशन है फ्रांस के वेस्टर्न साइड के अंदर है। जहाँ नीचे ब्रोडेक्स है इसके ऊपर देखेंगे एक ये कट सा नज़र आता है। जहाँ ये कट नज़र आएगा ये पोर्ट सिटीज़ है, इसका नाम है नैंटीज़ नंबर 2। ये नंबर 2 के ऊपर है नैंटीज़। नंबर 1 ब्रोडेक्स, नंबर 2 नैंटीज़। फिर हमने बेटा लोकेट करना है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल सिटी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि फ्रांस के अंदर एक बास्टाइल जेल थी, लोग उसको काफ़ी हेट करते थे। हेट क्यों करते थे? क्योंकि ये जो जेल है ये एम्परर की डेस्पोटिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता था। तो इसलिए फ्रांस के जो कॉमन पीपल थे बास्टाइल नामक जेल से बहुत ज़्यादा घृणा, हेट करते थे। क्योंकि कोई भी कॉमन पीपल अगर अपने एम्परर के अगेंस्ट अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बात करता या अपनी आवाज़ उठाता तो एम्परर उसको जेलों में बंद करते थे। तो इसीलिए फ्रांस के लोग जो थे इस बास्टाइल नामक जेल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे। और ये बास्टाइल जेल कहाँ थी? पेरिस के अंदर। दूसरा, एम्परर कहाँ रहता था? वो भी पेरिस के अंदर रहता था। और एम्परर का महल का नाम क्या था? विंटर पैलेस। तो ये बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मैप के अंदर भी आ सकते हैं। तो देखिए बेटा नंबर 3 पेरिस।
पेरिस को देखेंगे तो यहाँ वाले ऊपर का कट नज़र आएगा, इस कट से थोड़ा सा यहाँ नीचे ये हो जाएगा आपका नंबर 3 पेरिस, नंबर 3। फिर बात करते हैं मार्सेलीज़ की। तो मार्सेलीज़ क्या है? मार्सेलीज़ फ्रांस का एक शहर है जिसकी जो लोकेशन है वो यहाँ नीचे की तरफ दिखाएंगे, फ्रांस के साउथ पोर्शन के अंदर। ये नंबर 4 हो जाएगा मार्सेलीज़। ये नंबर 4 मार्सेलीज़। अब बात करते हैं नंबर 5 नॉर्मैडी। नॉर्मैडी फ्रांस का एक रीजन है, एक स्टेट है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पैनिक सेंटर था। पैनिक सेंटर जहाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों ने अपराइजिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ किया था, तो मेन सेंटर था नॉर्मैडी। नॉर्मैडी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉर्मैडी को एग्जैक्ट देखेंगे, ये जो एरिया बाहर की तरफ ऊपर उठा हुआ है नज़र आएगा आपको नॉर्दर्न साइड के अंदर, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये है आपका नॉर्मैडी। ये स्टेट है बेटा, ये नॉर्मैडी। तो ये था बेटा फ्रांस का मैप। नंबर 1 पे फिर डिस्कस करता हूँ, ब्रोडेक्स। अगर फ्रांस के मैप को देखें तो यहाँ फ्रांस के वेस्टर्न साइड के अंदर एक ये टेल सी नज़र आएगी, जहाँ ये टेल का एंड होता है, ख़त्म होती है इस टेल के बिल्कुल नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ब्रोडेक्स। फिर हम थोड़ा तो ऊपर आएंगे, यहाँ भी आपको छोटा सा कट सा नज़र आएगा, वी नज़र आएगा, जहाँ ये वी का एंड पॉइंट है वहीं हम डॉट लगाएंगे और उसको बोला जाएगा शहर को नैंटीज़। ब्रोडेक्स और नैंटीज़ फ्रांस के 2 ऐसे सिटीज़ हैं जो कि फेमस हैं फ्रांस के पोर्ट सिटीज़ के नाम से, यानी कि बड़े बड़े शिप हैं, ये बंदरगाहें हैं, यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। और ये दोनों की दोनों जो पोर्ट सिटीज़ हैं ये फेमस थे फ्रांस में स्लेव ट्रेडिंग के लिए, यानी कि स्लेव ट्रेडिंग अगर होती थी, यहाँ से स्लेव के जो शिप थे भर भर के जाते थे अमेरिका की तरफ, तो ये दोनों पोर्ट सिटीज़ उसके लिए फेमस था। नंबर 3 बात करते हैं पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी के अंदर एक बास्टाइल जेल है, लोग उससे काफ़ी हेट करते थे। हेट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ का जो एम्परर था वो डेस्पोटिक नेचर का था। फिर हम बात करते हैं फ्रांस का जो एम्परर जो रहता कहाँ था? विंटर पैलेस के अंदर, तो विंटर पैलेस भी यहीं था। फिर बात करते हैं फ्रांस का शहर मार्सेलीज़, बिल्कुल फ्रांस के साउथ के अंदर बिल्कुल नीचे जहाँ उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर हम लोकेट कर देंगे पॉइंट को, तो ये हो जाएगा मार्सेलीज़। अब 5th नंबर के ऊपर आता है नॉर्मैडी। तो ये है बेटा नॉर्मैडी, ये रीजन है, एक स्टेट है फ्रांस का नॉर्मैडी, जो फेमस है अपने एक एपी सेंटर था पैनिक मूवमेंट का। एपी सेंटर, एपी माने बड़ा, सेंटर माने केंद्र, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं फ्रांस के अंदर, तो नॉर्मैडी एक सबसे बड़ा रीजन था फ्रांस में। तो ये तो थे बेटा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम कि लोकेट द फॉलोइंग रीजन नॉट अफेक्टेड, कि कौन कौन से ऐसे रीजन है फ्रांस के कि जो फ्रांस में जो 1789 का मूवमेंट था उस मूवमेंट के अंदर पैनिक सेंटर नहीं थे, यानी कि वहाँ कोई भी असर नहीं हुआ था। 1789 के अंदर जो पूरे फ्रांस के अंदर अपराइजिंग थी, तो कौन सा एरिया बचा हुआ था? तो वो एरिया है बेटा द रीज़न नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, कि जब पैनिक मूवमेंट था कौन सा ऐसा एरिया जो एपिसेंटर नहीं था, केंद्र नहीं था, यानी कि इस एरिया के अंदर मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर थी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि फ्रांस की जो कैपिटल सिटी थी उसका जो डिस्टेंस था काफ़ी दूरी के ऊपर था, तो इसीलिए यहाँ जो था यहाँ मूवमेंट का असर बहुत ही ज़्यादा कम हुआ। द रीज़न नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, तो स्टेट का नाम है एल्सेक, ये रीजन है, स्टेट है ये पूरा का पूरा एरिया। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है बेटा, यहाँ से शुरू करें, मान लो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एल्सेक स्टेट रीजन जाना जाता है, या एल्सेक स्टेट के नाम से जाना जाता था 1789 के अंदर। और इस पूरे एरिया के अंदर मूवमेंट जो थी वो काफ़ी कम थी। तो हम इसको यहाँ लोकेट कर दें तो ये हो जाएगा एल्सेक, AL
नंबर 1, तो फ्रांस का एक ऐसा एरिया जो नॉट अफेक्टेड, जो अफेक्टेड नहीं था ग्रेट फियर से, तो स्टेट का नाम है एल्सेक। नंबर 2, द प्लेस वेयर नेपोलियन बोनापार्ट वाज फाइनली डिफीटेड, कि नेपोलियन जो था वो 1815 के अंदर एक बहुत फेमस बैटल हुई थी जिसको जाना जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। क्यों उसको हराया गया था? कि यूरोप की जो पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो यूएसएसआर है, वो नहीं चाहते थे कि जो यहाँ का जो एम्परर नेपोलियन, उसकी पावर बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। अगर यहाँ पावर बढ़ेगी तो पूरे यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी को लोग चाहेंगे, और जो एम्परर, जो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव थी, जो डेस्पोटिक नेचर थी, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके हाथों से पावर को स्लिप हो जाए। तो इसीलिए फ्रांस के अंदर एम्परर को हराने के लिए तीनों के तीनों जो ग्रेट पावर्स थी यूरोप की बाकी बची हुई, उन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया और तीनों ने मिलकर उसको हराया। और कौन से बैटल में? बैटल ऑफ वाटरलू। कब हराया गया? ये वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा। 1815, यानी कि 1815, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है फेमस। उस फेमस बैटल के अंदर नेपोलियन की डिफ़ीट हो जाती है। अगर नेपोलियन की डिफ़ीट नहीं होती तो नेपोलियन या फ्रांस पूरे के पूरे यूरोप को कैप्चर कर लेता। वो कैप्चर ना कर ले, इसलिए फ्रांस के जितने भी बाकी बची हुई पावर थी, या जो फ्रांस के जितने भी राइवल्स कंट्री थी, उन लोगों ने मिल कर के नेपोलियन को डिफीट किया 1815 बैटल ऑफ वाटरलू में। अब हम बैटल ऑफ वाटरलू को पॉइंट कौन सा लोकेट करेंगे? तो ये हो जाएगा नंबर 2। बैटल ऑफ वाटरलू 1815, यहाँ नेपोलियन को डिफीट किया। किसने डिफीट किया? जो फ्रांस के राइवल कंट्री थे, जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे यूरोप के अंदर फैले, तो उसको रोकने के लिए इसको डिफीट किया बैटल ऑफ वाटरलू में। नंबर 3, रीजन ऑफ साउथ फ्रांस वाज नॉट अफेक्टेड। जैसे एल्सेक जो था ये ईस्टर्न साइड के अंदर था, इसी तरह फ्रांस का साउदर्न जो पार्ट है, रीजन है, जहाँ ग्रेट मूवमेंट का कोई भी असर नहीं था, उसका शहर का नाम है ट्यूलोस। उसका नाम है ट्यूलोस। तो ट्यूलोस की जो लोकेशन को हम लोकेट करेंगे, तो यहाँ जो मैप के ऊपर आपको उठा हुआ पार्ट नज़र आएगा। जहाँ उठा हुआ पार्ट नज़र आता है, इसके पास ही हम एक डॉट लगाएंगे। इस डॉट को लिखेंगे नंबर 3, और शहर का नाम होगा इसका ट्यूलोस। शहर का नाम होगा ट्यूलोस, TOULOUS, ट्यूलोस। तो ये था बेटा नंबर 1 कि रीजन नॉट अफेक्टेड, कि फ्रांस का कौन सा ऐसा रीजन जो फ्रांस के ईस्टर्न साइड के अंदर है और जहाँ ग्रेट मूवमेंट का कोई भी अफेक्टेड नहीं था, ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था, तो वो था एल्सेक रीजन। फिर नंबर 2, बैटल ऑफ वाटरलू कहाँ फोर्ट हुई? तो बैटल ऑफ वाटरलू है ये वाटरलू, यहाँ वार हुआ था 1815 के अंदर, जहाँ नेपोलियन को एक हार को फेस करना पड़ा था। नंबर 3 कि फ्रांस का, साउथ फ्रांस का वो स्टेट कौन सा है कि जहाँ ग्रेट फियर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, वो है ट्यूलोस। ट्यूलोस जहाँ फ्रांस का साउथ की तरफ आ जाएंगे बिल्कुल नीचे, और ये जो एरिया आपको उठा हुआ नज़र आएगा, इस उठे हुए एरिया के बिल्कुल पास में। तो ये था आपका ट्यूलोस। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे बेटे। जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका लोकेट द फॉलोइंग। नंबर 1, एपी सेंटर ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट इन वेस्टर्न फ्रांस, यानी कि वेस्टर्न फ्रांस का एक ऐसा मेन सेंटर जो फेमस, जो पैनिक सेंटर, पैनिक का मतलब जहाँ लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत मिजरेबल कंडीशन थी, और वहाँ कॉमन पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो थे वो प्राइजिंग कर रहे थे। तो एक मेन सेंटर था, उसका नाम है वेस्टर्न फ्रांस का, शहर का नाम है रफेक। तो हमने यहाँ लोकेट करना है रफेक को। तो रफेक की जो लोकेशन है हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नीचे तो है बेटा ब्रोडेक्स,
यहाँ द 90s हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों के अगर बीचों बीच आ जाएं तो यहाँ हम एक पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 1 का मतलब क्या, रफेक। नंबर 1 रफेक कि फ्रांस का वो सेंटर, वेस्टर्न फ्रांस का जो मेन एपी सेंटर था, यानी कि अपराइजिंग का मेन केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट कौन सा था, वो था रफेक शहर। नंबर 2 रीजन ऑफ वेस्टर्न फ्रांस कि वेस्टर्न फ्रांस का वो रीजन जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था ग्रेट फियर से, यानी कि यहाँ कोई फियर नहीं था, लोगों को डर नहीं था कि गवर्नमेंट को परेशान करेगी नहीं करेगी, यानी कि पूरे फ्रांस के अंदर जो अपराइजिंग थी, मूवमेंट थी, और वेस्टर्न फ्रांस का कौन सा ऐसा रीज़न कि जहाँ कोई भी असर नहीं था, यानी कि वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। तो यहाँ देखो बिल्कुल वेस्टर्न फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में आ जाइए। यहाँ आपको उठा हुआ एक एरिया नज़र आएगा, इसके बिल्कुल लास्ट में एक हम यहाँ डॉट लगाएंगे, ये डॉट नज़र आती है आपको, ये डॉट जो है ये क्या चीज़ है, ये नंबर 2। नंबर 2 क्या है, ब्रीस्ट। नंबर 2 ब्रीस्ट एक ऐसा फ्रांस का रीजन जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था। नंबर 3 ए पोर्ट ऑफ फ्रांस कि फ्रांस की एक ऐसी पोर्ट सिटी बतानी है कि जो स्लेव ट्रेड से इंडल्ज थी, जहाँ स्लेव ट्रेडिंग होती थी। तो फ्रांस के 2 मेन पोर्ट सिटीज़ हैं जहाँ से स्लेव ट्रेडिंग होती थी। एक का नाम है ब्रोडेक्स। ब्रोडेक्स की लोकेशन हम पहले भी कर चुके हैं, जो ये कट नज़र आएगा आपको, नीचे टेल सी नज़र आएगी, जहाँ ये टेल का दी एंड होता है, एंड पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका नंबर 3। नंबर 3 का मतलब क्या कि कैसी पोर्ट सिटी जो स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता था। नंबर 4 द पोर्ट ऑफ फ्रांस कि फ्रांस की पोर्ट सिटीज़ का नाम बताना है कि जो स्लेव ट्रेडिंग के बाद में जिस शहर ने, जिस पोर्ट सिटी ने अपनी यानी कि एनहेंसमेंट काफ़ी ज़्यादा किया, डेवलपमेंट किया, एनरिचमेंट को गेन किया या प्रॉस्पेरिटी को गेन किया, तो उस पोर्ट सिटी का नाम है नैंटीज़। और ये नैंटीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बेटा, ये पॉइंट है आपका, ये नंबर 4 नैंटीज़। तो ये था बेटा आपका फ्रांस की मैप की एक्टिविटी। नंबर 1 कि वेस्टर्न फ्रांस का कौन सा एरिया कि जो मेन सेंटर था मूवमेंट का, वो है नंबर 1 रफेक। नंबर 1 रफेक। नंबर 2 कौन सा एरिया था कि वेस्टर्न फ्रांस का एक ऐसा एरिया जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था, तो नहीं वाला एरिया था नंबर 2, ये था ब्रीस्ट नाम का शहर, ये ब्रीस्ट बिल्कुल कॉर्नर में। फिर फ्रांस की हमें 2 पोर्ट सिटीज़ के बारे में बताना है। एक पोर्ट सिटी जो स्लेव ट्रेड के लिए फेमस है, ब्रोडेक्स। दूसरी पोर्ट सिटी जो स्लेव ट्रेड के कारण प्रॉस्पेरिटी को, रिचनेस को गेन करता है जो शहर, उसका नाम है नैंटीज़। तो ये थे बेटा फ्रांस के आपकी मैप की एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ हमने डिस्कस किया फ्रांस को। तो आपने फ्रांस के मैप को घर पे भी अच्छे से केयरफुली आपने स्टडी करना है, रीड करना है, आपने खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। कहीं प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।